हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है एंड आप सबको बधाई। मेरे दो सवाल है रणदीप जी से। पहला सवाल है, जैसा कि शायद हमने ट्रेलर में देखा, कुछ ऐसी बात की गई थी कि यदि सावरकर जी होते और और आर्म्स स्ट्रगल के थ्रू क्या हमें हमारी आज़ादी पहले मिल सकती थी? क्या ये संभव था? ये बिल्कुल संभव था क्योंकि 1900s के पहले दशक में एक मूवमेंट शुरू हो चुका था। एक तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी। सावरकर जी वाज वीर सावरकर वाज एट द हेल्म ऑफ इट। लोकमान्य तिलक जी का उन पे हाथ था और वो प्लान कर रहे थे। उन्होंने गन्स इंडिया स्मगल की थी, बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल किए थे और सबको चिट्ठी लिखी थी कि वो बगावत के लिए तैयार हो जाएं, प्रिंसली स्टेट्स को, फौजियों को। तो 1912 तक उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इनको इतने कम तादाद में अंग्रेज़ हैं हमारे देश में कि अगर हमने इनको मारना शुरू किया तो इनको समझ में नहीं आएगा और ये डर के भाग जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली Lokmanya Tilak died. Veer Savarkar was sent to prison, and that momentum of that movement was lost. And then, of course, the non-violent movement started, which was more conducive to the British because it was not direct confrontation and it was negotiations that went on for many, many, many years. And ultimately, they left because they lost too much money in the First World War, and they had to leave. But that's the story. We could have got our freedom earlier. मेरा जो दूसरा सवाल है, आई वुड से इट इज़ मोर इन लाइन विद द करंट मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़। और जब हम आज विश्व में देखते हैं दो रीजन्स में युद्ध हो रहा है, और जब मैं इसराइल और पैलेस्टीन की बात करूं, एक देर इज़ अ थियोरी ऑफ इक्विलिब्रियम यूज्ड इन डिफेंस सर्कल्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जहाँ पे आपने भी जिक्र किया दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी आर्म्ड। लेकिन ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इतने सदियों से चल के आ रही है। और हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमास के लिए उन्होंने कहा कि आप अहिंसा छोड़ के, वायलेंस छोड़ के आप इंडिया की तरह फॉलो करिए, गांधीवाद बनिए। तो इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरी पिक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब आप सशस्त्र होंगे तभी आप पीस टेबल पे बैठ सकते हैं, नहीं तो आपको बुली ही किया जाएगा। और जब दोनों साइड इक्वली आर्म्ड होती हैं तब जाके पीस होती है, ना कि एक साइड अहिंसा को फॉलो करे या दूसरी साइड हिंसा को। उससे कभी फिर पीस नहीं होगी, उससे ऑक्यूपेशन होगी।